Hello everyone. Let's start chapter 3. Pair of linear equations in two variables. So this is the title of the chapter. इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए पहले वो देखते हैं. फर्स्ट वन इज पेयर. पेयर मीन्स two. Linear equation. What is linear equation? When the degree of the variable is 1, then it is linear. Degree is 2, it is called quadratic. If degree is 3, then it is called cubic. In this way. So linear मतलब degree 1 होना चाहिए, pair मतलब 2 होना चाहिए. And two variables. Variables क्या होता है कि जो हमें अननोन क्वांटिटीज़ के वैल्यूज फाइंड करना है उसके लिए हम जो वेरिएबल लेट करते हैं उन्हें कहते हैं वेरिएबल्स. तो पेयर के पहले हम पढ़ेंगे सब लीनियर इक्वेशन क्या होता है. व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c equals 0. Here x and y, these are two variables, unknown quantities जो हमें फाइंड करना पड़ेगा. और a b ये क्या है, इसका ये कोफिशिएंट है, इसका ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है. तो यहाँ पर ये जो होता है ये हमेशा रियल नंबर्स होता है. ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स एंड एज द डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई डिग्री इज 1, दैट्स व्हाई इट इज linear equation. And we use the two variables, that why it is linear equation in two variables. Now let us see pair of linear equations. अब हमें पेयर में लिखना है और टू इक्वेशंस लिखना है टू वेरिएबल का यूज करके. तो उसको कैसे करेंगे ये अब हम देखते हैं. ओके pair of linear equations using two variables. ये लीनियर इक्वेशन है, हमें पेयर लिखना है, टू इक्वेशंस लिखना है. तो उसको कैसे लिखेंगे. a1x इट इज ax. सो इट इज करेंगे, इसको करेंगे a1x, इसको लिखेंगे b1y प्लस c1 equals 0. This is first. Now second equation कैसे लिखेंगे. a2x प्लस b2y प्लस c2 equals 0. In this way. This is the pair of linear, इसलिए डिग्री 1 और ये हो गए इक्वेशंस. नाउ इसमें दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल हैं
ये सेम है। दोनों इक्वेशन में जो क्वांटिटी रहती है वो सेम रहती है, बदलते क्या है उनके कोफिशिएंट्स। ये नंबर्स बदल सकते हैं, वेरिएबल कभी चेंज नहीं होता। सो यहां पर A1, A2, B1, B2, C1 and C2, these are real numbers. ये नंबर्स रहेंगे एंड वेरिएबल सब दो ही रहेंगे, x एंड y आर टू वेरिएबल्स। सो ये हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, तो इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इनको सॉल्व करने के मेथड्स कौन से हैं। ओके, मेथड्स, 1 minute, let me clean it. Let us see methods of solving pair of linear equations. There are two methods. One is algebraic method, and another is geometrical method. Geometrical method is also known as graphical method. इसमें हमें ग्राफ बनाना पड़ता है। अलजेब्रिक मेथड के इसके वापस 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन इज इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स अभी मैंने आपको बताया था, वेरिएबल के सामने जो रहता है वो कोफिशिएंट्स होता है। ये आपके बुक में पेज नंबर 54 वहां दिया है एलिमिनेशन मेथड। पेज नंबर 54 पर सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेज नंबर 50 पर। एंड थर्ड अलजेब्रिक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड it is given in page number 57 I think so. So algebraically हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं और ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशंस है उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। पहले है फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स, एंड प्लॉटिंग और ड्राइंग द ग्राफ। और ड्राइंग और प्लॉटिंग द ग्राफ और लाइन्स। इन दिस वे ये ज्योमेट्रिकल मेथड होता है। ओके, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि ये जो ग्राफ होगा इनका नेचर ऑफ लाइन्स क्या होता है। ओके, अब पढ़ेंगे
नेचर ऑफ लाइंस और कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस कि लाइंस के नेचर यानी कि टाइप्स कैसे बनता है। सो पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या करना है आपको, जैसे कि दो इक्वेशंस ले लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, इट इज 2। उसके बाद में ये जो कोफिशिएंट्स है इनका हम रेशो निकालते हैं। आपको कोई भी दो इक्वेशंस रहेंगे, इक्वेशंस गिवन रहेंगे, आप क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स का रेशो निकालना है। सो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, और ये दोनों रेशोज यदि इक्वल नहीं है, these ratios are not equal, तो इनके जो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, जो ग्राफ्स निकालेंगे, उनका नेचर क्या रहेगा, वो रहेंगे, अगर ये फर्स्ट टू रेशियोज अगर इक्वल नहीं आते हैं तो नेचर रहेगा दीज विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली इनका जो सॉल्यूशन आएगा वो यूनिक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, एंड यूनिक सॉल्यूशन ये रहेगा ग्राफिकली और ज्योमेट्रिकली और दूसरा रहेगा अलजेब्रिक। इन दिस वे तो हम रेशो निकालते हैं, अगर वो इक्वल नहीं आया तो इससे हम नेचर कैसे रहेगा ये जज कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे आएगा ये भी जज कर सकते हैं। सेकेंड होता है कोइंसिडेंट लाइंस। ओके, सेकेंड होगा कोइंसिडेंट लाइंस। इनका नेचर कैसे रहेगा, आपको जो गिवन इक्वेशंस रहेंगे तो गिवन इक्वेशंस रहेंगे, आपको कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये रेशियोज निकालिए और ये ऑल रेशियोज आर इक्वल। ये दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं। इस सिचुएशन में जो लाइंस बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। सो ग्राफिकली नेचर ऑफ लाइंस रहेगा कोइंसिडेंट लाइंस। ग्राफिकली ग्राफिकल मेथड में एंड इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये रहेगा आपका अलजेब्रिक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब इसके कोफिशिएंट्स में डिफरेंस नहीं है तो जब हम ग्राफिकली लाइंस प्लॉट करेंगे तो इसमें कैसे होगा, जैसे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और मान के चलो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन की जो लाइन आएगी
ठीक उसी के ऊपर दूसरी की भी लाइन आएगी, यानी ये हुआ कोइंसिडेंट, सेम लाइन, लाइन पर लाइन। तो यहां पर क्या होगा कि ये लाइन तो जब एक के ऊपर एक है तो एवरी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज parallel lines. Parallel lines. Sorry. पैरेलल लाइंस में क्या करना है, two equations, a1x plus b1y plus c1 equals 0, a2x plus b2y plus c2 equals 0। यहाँ पर कोफिशिएंट्स के रेशियो निकालेंगे, a1 a2, b1 b2, c1 c2। सो हमने जो फर्स्ट पढ़ा था उसमें ये रेशियोज इक्वल नहीं होते थे। सपोज दिस टू आर इक्वल, और जो सेकंड पढ़ा उसमें तीनों इक्वल होते थे। इसमें फर्स्ट टू इक्वल है बट इट इज नॉट इक्वल है। तो नेचर ऑफ लाइंस क्या रहेगा, जो लाइंस फाइंड करेंगी वो होंगी पैरेलल लाइंस एंड ग्राफिकल मेथड में और ज्योमेट्रिकल मेथड में, एंड इनका नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अलजेब्रिक में। इट मीन्स ये लाइंस कैसे होंगी, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आएगी जो भी आए, और सेकेंड इक्वेशन की जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो ठीक ठीक इसको पैरेलल जाएगी। इट मीन्स इनके कोफिशिएंट का रेशो ऐसे होगा, फर्स्ट टू इक्वल बट थर्ड इज नॉट इक्वल, और ये लाइंस पैरेलल आएगी। लेकिन जैसे कि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए इनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इस तरह से ये था इस चैप्टर का इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाउ कल हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। सो ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।